हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा, तो जो क्वेश्चन हमें यहाँ स्क्रीन पे दे रखा है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। त्रिभुज ABC में शीर्ष ए समकोण है यदि भुजा AB बराबर 18 सेंटीमीटर और AC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या तुम्हें आइडिया लगा कि हम आज क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। हम सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए अप्लाई होगी। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है तो हम उस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी कंसेप्ट को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लोगे तो तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सिखाऊं इससे पहले मैं तुम्हें समकोण त्रिभुज का बेसिक बता देता हूँ और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसका भी मैं डेफिनेशन आपको सिखा देता हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यस, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ट्रायंगल बनाया है, एक मैंने त्रिभुज बनाया है और इस त्रिभुज के अंदर एक कोण जो है वो मैंने कितना बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। ये जो साइन दिखा रखा है ये किस कोण को बताता है, 90 डिग्री के कोण को बताता है। तो जैसे ही मुझे इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री पता चला तो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, समकोण त्रिभुज RST नाम रख दिया। समझे? यदि तुम्हें त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री मिल जाता है तो उस त्रिभुज को फिर आप त्रिभुज नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे समकोण त्रिभुज, और जो भी उसका पॉइंट कर रखा है RST तुम रिप्रेजेंट कर दोगे। बताओ समझ में आया? तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजा होती हैं, 3 साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। उन तीनों साइड के अलग अलग नाम होते हैं। कैसे आप जब पहचानोगे, देखो ये 90 डिग्री मैंने बताया, तो इस 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड कौन सा है, यही है। तो इसको आप हमेशा कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। समझ में आ गया? अब हमारे पास दो एंगल बचे, दो साइड बची। तो समझना ये जो दो साइड बच गई, एक साइड हमारे पास RS बच गया, एक हमारे पास साइड ST बच गया। तो इनमें से तुम किसी को भी लंब बोल सकते हो, किसी को आधार बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे RS को क्या बोल दिया, आधार, बेस। तो मेरे पास जो ये ST बनेगा ये क्या बन जाएगा, लंब, जिसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। समझ के अगर तुमसे पूछे कि चलो बताओ इस समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो प्यारे बच्चों ये जो कर्ण है यही भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। बता दोगे ना सबसे बड़ी भुजा अगर आपसे पूछे जाए समकोण त्रिभुज के अंदर, तो ये जो कोण है 90 डिग्री उसके सामने की जो भुजा कर्ण है इसी को हम क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा बोलेंगे। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज के लिए अगर तुम्हें दो भुजा दे दे और तीसरी भुजा का मान निकलवाए, कोई भी दो भुजा दे देगा और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक थ्योरम बनी है, एक प्रमेय बनी है और उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या होती है? तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे बड़ी भुजा मैंने क्या बताई, कर्ण। तो इसका वर्ग कर लो, इसका वर्ग कर लो और बाकी जो दो भुजाएं बच गई उनका भी वर्ग करके जोड़ लो। तो उन दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे तो उनका जो मान आएगा वो इस बड़ी भुजा के वर्ग के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी आपको याद रखना है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर्ण से k निकाल लो, आधार से a निकाल लो और लंब से l निकाल लो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या आ गया, लंब का स्क्वायर आ गया।
और इंग्लिश मीडियम के बच्चे याद रख सकते हैं कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है तो h का स्क्वायर आ जाएगा, और आधार को बेस कहा जाता है b का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p का स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम्हें इस थ्योरम को याद कर लेना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आ जाएगा। रटने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी जो दो भुजाएं बच गई उसमें से एक लंब होगा एक आधार होगा। तो क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है जी। तो जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। यस, तो करें हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट। हमने पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक कंसेप्ट सारा सीख लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज ABC बनाता हूँ। ये मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। इसमें कहा है कि जो शीर्ष A है उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, समकोण मैंने बनाया है, इसको हम A पॉइंट कर देंगे। बाकी जो हमारे पास दो वर्टेक्स शीर्ष बच गए इसको B बोल दो और इसको क्या बोल दो, C बोल दो। क्लियर है इतना। यदि भुजा AB कहाँ है, ये रहा, कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा लिख लो। और AC यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, BC का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या बनी है, पाइथागोरस प्रमेय बनी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या होती है बताओ। तो होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इन सब के वैल्यू निकालने हैं और यहाँ पे रख देने हैं। तो देखो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, अभी मैंने समझाया, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये जो साइड होती है उसको हम कर्ण बोलेंगे और इन दोनों में से किसी को आधार ले लेंगे तो इसको मैं क्या ले लूंगा, आधार। और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, लंबा जाएगी। तो वैल्यू रख दो। कर्ण का स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, तो कर्ण की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, BC। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू आधार को हम कितना ले लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, लंब AC का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यू रख दो, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया है हमें, AB दिया है हमें 18, तो 18 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में AC कितना दिया हमें 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर आ जाएगा। तो BC का होल स्क्वायर इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो, देखो 18 का स्क्वायर का मतलब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आ जाएगा। तुम्हें वर्क भी याद होना जरूरी है। 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आ जाएगा। ऐड कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 6 और 4 10 0 1 कैरी, 7 + 2 9 और 1 10 0 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 कितना आ गया, 900 आ गया। हमें यहाँ पे BC का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें यहाँ से BC का मान चाहिए। तो हम इस स्क्वायर को कहाँ भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो क्या बन जाएगा, इधर तो BC बचेगा इक्वल टू, जब स्क्वायर को तुम इधर मूव करोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा किसका, 900 का। तो अब हमें क्या करना है, 900 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या मैं इस 900 को ऐसा लिख सकता हूँ, 9 × 100 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। अब देखो 9 का क्या तुम वर्गमूल बता सकते हो, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इनटू ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा और 10 को 3 से गुना करोगे तो यहाँ से हमें जो साइड BC है उसका मान मिल जाएगा 30 और सेंटीमीटर।
यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि हम भुजा BC का मान एक समकोण त्रिभुज में कैसे ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तुम्हें क्या करना है, जहां तुम कमेंट करोगे उसको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है, तो वहां पे फिर किसका आएगा ऑप्शन, हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वहां से तुम वीडियो को हाइप जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।